Respected श्री गडकर साहब, अंबेडकर जी, मोदी जी, मिसेस लोधा, मंजू जी से इंस्पायर होके मैं बहुत बड़ा बिल्डर बन सकता हूं। लेकिन मंजू जी मुझसे इंस्पायर होकर उनको कुछ भी नहीं मिला। तो अगर इस तरह से अगर मैं इंस्पायर होने लगा तो और मैं बिल्डर बनने लगा तो मैं चाहूंगा कि हर गलियों में एक एक लाल किला जरूर हो। बहुत कुछ सीखता हूं जब रतन शारदा जी को टीवी पे देखता हूं तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि जब अर्नब गोस्वामी उनको रोकते हैं। अच्छा, मुझे कभी भी भुलाइए किसी भी मुद्दे पर, अगर सामने पाकिस्तानी नहीं हो तो मेरे को मजा नहीं आता है। अगर पाकिस्तान के बिहाफ में कोई सवाल करने लगे तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूं, अदरवाइज वो सॉफ्ट और वो सब चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने ये सब्जेक्ट चुना ही क्यों, पैट्रियोटिज्म, ये वर्ड क्यों आया। दोस्तों, मैं आपको कहता हूं, कभी कभी मेरी आवाज़ भर्रा जाती है ये इस चीज़ को कहने में। पैट्रियोटिज्म क्या सिर्फ हमारे देश के सेना लोग ही करेंगे या सिर्फ पुलिस वाले ही दिखाएंगे? पुलिस वाले भी पैट्रियोटिज्म है, बहुत बड़े पैट्रियोट हैं। चोर, बदमाश, उचक्के सब लोग उन पे वो करते हैं, कोई ब्लेम लगाता है। इवन मॉलेस्टेशन का ब्लेम भी उनके ऊपर लगता है, कभी कभी तो आर्मी के ऊपर भी लगता है। तो तब हम लोग कंसर्न नहीं होते, हिम्मत चाहिए उसके लिए। दोस्तों, देशभक्ति जब आप पैदा होते हैं ना, नर्सिंग होम में, वहां से देशभक्ति शुरू होती है। पूछिए कैसे? कि जब आप अपनी मां की आंखों की तरफ देखते हो और जो प्रेम भरी नजर मां की जब आपके ऊपर पड़ती है और उसके बाद कभी आप उनको छोड़ते नहीं हो, और वही मां बाप जब आपको प्यार देते हैं और आप उनको ना छोड़ने का वादा करते हो, छूटता नहीं उनसे। तो मैंने ये चीज नोट किया है, ये चीज मैंने अपने आप में महसूस किया और लोगों में भी महसूस करता हूं कि जो अपने माँ बाप की पूजा करता है, ज्यादातर लोग ऐसे लोग सेना में होते हैं। एम आई रॉन्ग सर? ऐसे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को पूजा करते हैं, वो सुपरस्टार होते हैं। सुपरस्टार आप देख लीजिए किसी को भी उठा के। तो मुझे लगता है कि पहला चरण ऐसा होना चाहिए कि आप अपने माँ बाप को छोड़ के कभी मत जाओ, क्योंकि आप अपने माँ बाप को छोड़ के जाओगे तो पहले तो स्कोप था कि मैं कानपुर से मुंबई चला आया, लेकिन इतना स्कोप मत ढूंढो। आई एम नॉट गेटिंग सेल्फिश, आई एम नॉट बीइंग सेल्फिश, कि आप हमेशा जब पढ़ रहे हो इस इंस्टीट्यूट में तो ये सोचो कि मुझे यूएस में किसी कंपनी का सीईओ बनना है। ये सोचना भी क्यों अपने देश के बारे में क्यों नहीं सोच सकते कि इस देश में, इस कंपनी में मुझे सीईओ बनना, भले ही अमेरिकन कंपनी हो या यूरोपियन कंपनी हो। जब इस देश में सब कुछ चाइनीज हो सकता है तो हम अपने देश में सब कुछ इंडियन क्यों नहीं कर सकते? मैं बहुत सेल्फिश पेरेंट्स हूं, मैं बहुत सेल्फिश एक पेरेंट हूं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं कि जैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ के रहूंगा। मेरा 5 साल अपनी अपने पिताजी को छोड़ के मुंबई में रहना, दैट वॉज द बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन इन माई लाइफ। मुझे लगता था सक्सेस इसके सामने कुछ भी नहीं अगर माँ बाप मेरे साथ नहीं हो। तो मेरा पहला ये था कि कब मैं अपने माँ बाप को मुंबई में लाके एक छत हो मेरे लिए, एक छोटा सा एक 2 रूम का भी, 1 रूम का भी घर हो, तो मेरे माँ बाप मेरे साथ हों। दोस्तों, यहीं से जब आप अपने माँ बाप को, क्यों नहीं इनडायरेक्ट में मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं देश प्रेम से जुड़ा हुआ है, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं अपने देश से जुड़ा हुआ है। मेरे बेटा सिम्बायोसिस में सिलेक्शन हो गया और उस समय मेरी पूना में मेरा बहुत बढ़िया एक फार्म हाउस है। हम लोग फार्म हाउस चले गए और बेटे का फर्स्ट दिन था और उधर लेक में पूरा पानी भर गया था और उसकी गाड़ी, ऐसा लग रहा था कि वो गाड़ी कहीं
वो गाड़ी चलाते चलाते लेक में, क्योंकि इतना डेंजरस वो लेक था, मानस लेक आप लोग जानते होंगे पुणे में, वहाँ से काफ़ी गाड़ियाँ भी बह जाती लेक में। तो जैसे वो निकला और उसका फ़ोन बजा कि पूरा ब्रिज पानी के अंदर, मैं फ़ौरन पहुँचा। पहला दिन, सोचिए पहला दिन मैंने उसको जाने नहीं दिया कॉलेज में जहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है। बिलीव कीजिए 4 दिन 5 दिन उसके बाद बर्ड फ्लू हो गया, वहाँ पे बर्ड फ्लू शुरू हो गया। मुझे अंदर कुछ माना नहीं। आज मेरा बेटा, मैंने उसको कभी भी अपने से, मुझे मुंबई से पुणे तक में मेरा दिल रोता था कि नहीं मेरा बेटा क्या खाएगा, मेरा बेटा क्या करेगा, मेरा ऐसा क्या होगा। तो वो फिर उसके बाद गया नहीं बिकॉज ऑफ द बर्ड फ्लू एंड ऑल। हमने कहा नहीं जाओ, और मैंने कभी उनको इंस्पायर नहीं किया कि बेटा तुम अब्रॉड जाओ और कुछ करो। क्यों, मैं ऐसे अच्छा चल रहा है, मैं उसकी पब्लिसिटी नहीं करूंगा, रेस्टोरेंट का नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए नाम नहीं लूंगा कि आप लोग डिस्काउंट मांगोगे तो वो दे नहीं सकते, वेरी वेरी हार्ड उसमें हो रहा है। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये पैट्रियोटिज्म जो वर्ड है, मैं पहले समझता नहीं था। हम लोग सिर्फ मंजू जी की तरह बचपन में आओ बच्चों तुम्हें, ये सभी था, सिर्फ एक प्रोज था, एक पोएट था। ये हमको किसने सिखाया? देशभक्ति। थैंक गॉड, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा पाकिस्तानियों के साथ, उनको सैल्यूट करूंगा कि तुमने हमें देशभक्ति सिखाई। चीन ने हमें इतनी देशभक्ति नहीं सिखाई जितना पाकिस्तान ने सिखाया। तो मैं हर पाकिस्तान के टेररिस्ट लोगों को बोलता हूं, तुम लोग आते हो, एक भेजते हो और हमारा पूरा देश एक हो जाता है, पूरा देश एक हो जाता है। नहीं तो आप, हमारे शिगटकर साहब ने भी यही बोला कि आज आप यहां पे क्यों बैठे हो, जबकि आपको मालूम है मैं गाना नहीं गाने वाला हूं। आई एम वेरी हार्डकोर प्रोफेशनल पर्सन। जैसे मंजू जी यहां पे मेरे को फ्लैट डोनेट नहीं करेंगी, प्रोफेशन इज प्रोफेशन। वैसे मैं आपको गाना सुना दूंगा जब मंजू जी नहीं होंगी तो बोलेंगे आप। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सीख जाओगे अपने माँ बाप से प्यार करना, दोस्तों मैं आज कह के जा रहा हूं इस चीज को, माँ बाप से प्यार जितना करोगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से वो डायरेक्ट देशभक्ति को जाता है, हर देशभक्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने शहीद लोग हैं देश में, जितने लोग बॉर्डर पे या टेररिज्म पे शहीद हुए हैं, उनके बच्चे फिर से आर्मी में जाते हैं। ये कमाल की बात है। और हर आर्मी मैन जिसने आर्मी के सारे डेंजरस चीजें देखी हुई है, वो भी चाहता है कि उनका बच्चा आर्मी में जाए। अभी मैंने दिवाली के दिन बीएसएफ, जिस दिन वहां पे कौन सी जगह 6 लोग मारे गए थे, वहां पर हमारा प्रोग्राम था उरी में, जम्मू, तो वहीं पे मेरा प्रोग्राम था। और दोपहर को ही बोल दिया कि आप यहां पे मत कीजिए, तो हम उधमपुर चले गए वो प्रोग्राम करने। उधमपुर में जाके मुझे पहली बार, हम लोग का लैक ऑफ नॉलेज, बहुत नॉलेज हमारा खराब है। हम लोग गूगल यूज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप लोग देखते नहीं है कि आज बीएसएफ में कितनी हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं बीएसएफ में, आप लोगों को मालूम नहीं शायद। गुड लुकिंग, वो अगर ग्लैमर में आ जाए तो प्रियंका चोपड़ा को मात दे, सच्ची में बता रहा हूं। लेकिन उन्होंने उस रास्ते को नहीं चुना, ना तो उनके माँ बाप कोई आर्मी में है ना बीएसएफ, लेकिन उन्होंने चुना। तो ये अपने आप में देशभक्ति। हमारी फिल्म, अब आपको बताता हूं, फिल्म, हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी हिपोक्रेट है। एक इंटरनेशनल और नेशनल में दोनों में फर्क नजर आ जाता है। द डेंजरस पीपल आर हिपोक्रेट। उसमें आपको समझ में नहीं आता कि देश के लिए पिक्चर बना रहे या खुद अपना जेब भरने के लिए। ये फिल्मी लोग जब भी देश के ऊपर कुछ भी होता तो देश के ऊपर पिक्चर बनाते हैं क्योंकि उसमें उनको कमाई होगी। रीसेंट उदाहरण है दंगल, और उसके पहले देख लीजिए पीके, अगेंस्ट जाके पैसा कमाया और आज देशभक्ति पे पैसा कमा रहे। एक टीवी डिबेट में, पता नहीं आप में से कौन मेरे साथ था, यही जब फवाद खान और इनको मार के भगाया गया लिटरेरी, क्योंकि इन्होंने, जनरल साहब ने बताया कि इनको बाई मेंटली उनको इतना वो करो कि वो भाग जाएं।
नहीं तो कोई हमारे जो छोटे छोटे गली के पॉलिटिकल लोग हैं, ये लोग नहीं भगा सकते थे। ये हम जैसे लोगों ने इनको ऐसा खदेड़ा है सोशल नेटवर्क पे कि उनकी हिम्मत नहीं कि आने की। दोस्तों, उसी पैनल पे हमारे साथ एक ऐसा आदमी था जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट लोगों को सपोर्ट कर रहा था, जिसने गदर बनाई। शेम, ओपनली नाम लेता हूं, अनिल शर्मा, जिन्होंने गदर बनाई पिक्चर, जिसमें से आप लोगों को देशभक्ति जागी। आप लोग का खून खौल गया देशभक्ति के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ। और वो बंदा आगे जब हम लोग बोल रहे कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं चाहिए आफ्टर उरी, आफ्टर पठानकोट, आफ्टर देश, आफ्टर कारगिल, तो वो बोलता नहीं, कल्चर अपनी जगह, ये अपनी जगह, बोलिए हम क्या करेंगे। तो एक सर्जिकल स्ट्राइक विद इन इंडिया होना चाहिए। थैंक यू।